भाई 11 अगस्त के बाद अगर तुम क्लाउड से कुछ भी लिखवाते हो तो उसमें तुम्हारा एक हिडन फिंगरप्रिंट होगा, जिससे इजीली ये पता चल जाएगा कि तुमने ये काम क्लाउड से करवाया। अब चाहे ईमेल हो, ऐसे हो या इवन कोड, इसको हम कहते हैं एलएलएम वाटरमार्क। और अगर तुम्हें लगता है कि ये फिंगरप्रिंट हटाना आसान होगा तो फिर तुम्हें समझाता हूँ कि क्लाउड ने एक्चुअली ये फिंगरप्रिंट लगाया कैसे। बहुत ईजी में समझाऊंगा। पहले ये समझो कि अभी तक एआई कंटेंट को मार्क करने का एक कॉमन तरीका था मेटा डेटा। मेटा डेटा को तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी गैलरी में जितनी भी फोटोज है उनको देख के कोई बता देगा कि ये फोटो कहाँ ली गई थी, कौन से डिवाइस से ली गई थी, डेट, टाइम, सब कुछ। तो मेटा डेटा को तुम ऐसे सोचो कि एक छोटा सा टैग है जिसमें तुम्हारी फाइल्स का सारा डेटा होता है। मतलब मेटा डेटा डेटा का भी डेटा है। बट मेटा डेटा के साथ दिक्कत ये है कि इसको इजीली कोई भी हटा सकता है। तो सवाल ये है कि एंथ्रोपिक यूज क्या करता है फिर? एंथ्रोपिक यूज करता है एक एलएलएम वाटरमार्क। इस वाटरमार्क को तुम नहीं देख पाओगे पर क्लाउड आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। और ये करेगा कैसे? इसका आंसर है इस रिसर्च पेपर में। अब ये तो तुम्हें पता ही हो कि एआई को कुछ आता जाता नहीं है, वो बस नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। अब मान लो एआई लिख रहा है कि द वेदर टुडे इज डैश। अब इस डैश को फिल करने के लिए एआई के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मान लेते हैं वो ऑप्शंस हैं सनी, क्लाउडी, प्लेजेंट और कोल्ड। अब एआई अगला वर्ड कौन सा पिक करेगा इसके भी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सनी को पिक करने के चांसेस 40% है। अब वाटरमार्क क्या करता है, जितने भी ऑप्शंस हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देगा, ग्रीन और रेड। अब जब एआई अगला वर्ड सेलेक्ट कर रहा होता है तो ये वाटरमार्क ग्रीन वर्ड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा देता है। और जैसे जैसे एआई अगला वर्ड प्रेडिक्ट करता रहता है ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो जो तुम्हारे लिए एक पैराग्राफ है वो क्लाउड के लिए ग्रीन और रेड का पैटर्न है। अब क्लाउड देखता है कि पूरे पैराग्राफ में अगर ग्रीन वर्ड 50% से काफी ज्यादा है तो काफी चांसेस है कि ये एआई ने लिखा है। अब इसके नुआंसेस में मत जाना क्योंकि मैंने 25 पेज का रिसर्च पेपर तुम्हें कुछ सेकंड्स में समझाने की कोशिश करी है। ये एक्चुअली में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और गूगल का सिंथ आईडी भी कुछ ऐसी काम करता है, बस थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर तुम्हें लगता है कि यार इन सबकी जरूरत ही क्या थी, तो इसका रीजन है यूरोप का एआई एक्ट। ये लॉ कहता है कि एआई कंपनीज को अपने कंटेंट को मार्क करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि असली क्या है और एआई जनरेटेड क्या है। पहले ये सिर्फ यूरोप के लिए आने वाला था बट एंथ्रोपिक ने डिसाइड किया कि इसको ग्लोबली अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग यूरोप को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है और कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें डिसीजन कैसा लगा।